आइए मेरे भाई। आज पढ़ते क्या पढ़ रहे हैं आजकल। आजकल जो भी किताबें मार्केट में आ रही है हम पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। ये पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका आज इस पार्ट में सॉल्यूशन होगा और तीसरा पार्ट आज खत्म भी कर देंगे फटाफट। ठीक है। लेकर नहीं बैठेंगे। आज बहुत दिन हो चुके हैं इस पार्ट में, हम खत्म ही नहीं कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं। कल रविवार की छुट्टी थी, रविवार को आराम करते हैं। ठीक है। क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? नहीं पूछा होगा। मैंने तो कभी नहीं पूछा है। लेकिन मेरी तरह आपको नहीं होना है। आपको हमेशा अपने आप से सवाल करना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम में क्या उपयोग है। ठीक है। क्या फायदा होगा हमें, क्या बेनिफिट होगा, क्या हानि होगी। मनचाही किताबों का चयन ना करें। मार्केट में गंदी किताबें भी है, अच्छी किताबें भी है। तो आप अच्छी किताबों को, आपके उपयोगी किताबों का चयन करें, ना कि बेहुदा मटेरियल का चयन करें। आपको करना आईएएस की तैयारी है तो आप वन लाइनर क्यों पढ़ते हो? डीपली पढ़िए, खूब पढ़िए। क्योंकि वन लाइनर पढ़ोगे तो आपको कवर कभी नहीं होगा। हाँ, बहुत लोग मुझे कह रहे हमारे एसएससी की किताबें पढ़ने से प्रीलिम्स की तैयारी होती है। नहीं होती है। क्यों? प्रीलिम्स में भी आजकल डीपली पूछा जाता है सवाल, ना कि एसएससी के लेवल का पूछा जाता है, ना कि जीके पूछा जाता है, ना कि ये पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है। इस सवाल को घुमाकर पूछेगा, भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया, किस लिए बनाया गया, किसके आने पर बनाया गया, कौन आया था, इसका उद्घाटन किसने किया। ये घुमाकर सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तब जाकर ये बड़ी पोस्ट मिलती है। ये पोस्ट के लिए योग्यता भी होनी जरूरी है। ठीक है। आपका जवाब होगा सामान्य अध्ययन या वैकल्पिक विषय। ठीक है। किसी का भी होगा कि सामान्य अध्ययन कर रहे हैं या वैकल्पिक विषय। पर मेरा सवाल है कुछ और है। क्या आप पाठ्यक्रम की पुस्तकों, टेक्स्ट बुक के अलावा कभी कुछ पढ़ते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसे हाँ में बदलने की कोशिश करें। यानी कभी कभी कुछ वक्त अच्छी पुस्तक, रुचिकर पत्रिका को भी दें, जो प्रत्यक्ष या आपके स्टडी मटेरियल के भाग हो गया। अच्छी पुस्तकें और पत्र पत्रिका या डाउन टू अर्थ, कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये आपकी स्टडी का भाग हो गया। ठीक है। आमतौर पर आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम से ना जुड़ी हो। ये किताबें पत्रिका भले ही सीधे सीधे आपकी तैयारी में काम नहीं आती है, पर जाने अनजाने ये किताबें आपकी सोच के दायरे को व्यापक बनाती है, आपका ज्ञान और अनुभव बढ़ाती है। ठीक है। हाँ, ये कहते हैं एज इट इज न्यूज़पेपर से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आपकी समझ को गहराई तक ले जाती है और आपको सामाजिक इश्यूज से जोड़ती है। आईआर सब्जेक्ट होता है, एथिक्स एंड आईआर, और उस पेपर में भी ये मददगार होती है। इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन हम बताते हैं। आपका ज्ञान और अनुभव बढ़ाती है, आपका मनोरंजन करती है और आपका शब्द ज्ञान बढ़ाकर आपके लेखन कौशल में सुधार की दिशा भी खोलती है। उदाहरण के तौर पर रीडर्स डाइजेस्ट, कादम्बिनी, आहा जिंदगी जैसी पत्रिकाएं या जाने माने लेखकों का साहित्य, अथवा नेशनल बुक ट्रस्ट और प्रकाशन विभाग की नॉन फिक्शन एवं फिक्शन की किताबें, ऐसी और भी किताबें पत्रिकाएं हो सकती है। इस तरह जनरल रीडिंग हैबिट आपकी सोच की गहराई और दायरा बढ़ाती है। ठीक है। लेखक बहुत से हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखकों का चयन कीजिए, जिससे आपको कुछ प्रेरित हो और आपका सोच का दायरा बढ़े। वैसे तो मैं भी लेखक हूँ, लेकिन मैं छोटा लेखक हूँ। ठीक है। तो मेरी किताबें पढ़ने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े लेखकों की पढ़ी है। और मैं तो अभी बहुत छोटा लेखक हूँ। ठीक है। मैं लिख लिख कर रख देता हूँ, लेकिन
मेरी सप्ती नहीं किताब है, ठीक है? क्योंकि इसके लिए फंड चाहिए, मेरे पास फंड है नहीं। एक दिन मैं भास्कर वाले पत्रकार से मिला मेरे गाँव में ही, मेरी 2 किताबें छापनी है, आगरा मेरी यात्रा, फिलोसोफर भी हूँ। आगरा की यात्रा में 42 पेजेस की मेरी वो किताब है, बहुत अच्छी है, ठीक? इसमें मनोरंजन भी है, मोटिवेशन भी है और मेरी ज़िद के बारे में भी है, ठीक है? और दूसरी मेरी 56 कविता, 56 कविता वाले को क्यों तो नहीं माना कि मैं 20,000 रुपया लूँगा आपसे। अरे भाई, मैं किताब नहीं छपवा रहा हूँ आपको, आप न्यूज़पेपर में छाप दो, नहीं छापा, कोई बात नहीं है, मैं देने वाला नहीं हूँ, आपसे ज़्यादा मेरी पहचान है, लड़ के आ गया उससे, ठीक है ना? उसी तरह आप भी लिखते रहें, किसी से सीखते-सीखते। कुछ एक मेरी फ़ेसबुक पर डाली हुई है, वीडियो भी डाली हुई है मेरी, और मेरे लेख भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है? आप लिखना स्काउट चेरानी, तिरंगा, लोगो आएगा कि मैं देशभक्त बहुत अच्छा हूँ, तिरंगा तो रखूँगा ही। चलते-फिरते टाइम खराब कर देता है, सालता ही। ठीक है। जनरल रीडिंग हैबिट लेवल किताब पत्रिका से ही नहीं, सोशल मीडिया से भी विकसित होती है। सोशल मीडिया पर आप मेरे ये बार ये पढ़ते हो, अभी मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, तो इससे भी आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। तो देखिए भाई, शाम को रात में सोते वक्त आप मेरे को चालू कर देना और मैं बोल जाऊंगा, आप सुनते सुनते सो जाना, ठीक है? मुझे ये स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि मेरी वैचारिक चेतना और भावबोध के विस्तार में कोई मुझे नए नए विचारों से अवगत कराने में पुस्तकों व पत्रिकाओं के साथ साथ अच्छे लोगों की संगति और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साधनों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल संभल कर और संतुलित ढंग से किया जाए तो ये बाधक नहीं, सहायक भी हो सकता है। हो सकता है भाई, मैं भी आज मेरे पास बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे नोट्स आते हैं यार फेसबुक से और इंस्टाग्राम से, आप पूछ नहीं सकते हो। अब लोग कहते हैं आप फ़ोन से दूर हो। अरे मैं फ़ोन से दूर हूँ तो ये नोट्स कहाँ से आएँगे? यदि मैं वो चाहकर मेरी कॉपी में नोट डाउन कर दूँ तो? यूट्यूब बहुत अच्छा है यार, सारे टॉपिक, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, सारे टॉपिक सोल्व कर देते हैं। जो सर्च करो वो निकल जाता है, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी जो मैंने सर्च किया हो यूट्यूब पर नहीं आया, ठीक है? आप भी सर्च करो, क्यों 2-2 लाख रुपया लगा रहे हो? मेरे भाइयों, इस मोबाइल का फ़ायदा उठाइए, बहुत अच्छा है यार। आपको मतलब किसी को सुनने से याद होता है, सुनने वाला सिस्टम, किसी को देखने से याद होता है, देखने वाला सिस्टम, ठीक है? किसी का पेन चल रहा है, पेन चलने से वो नोट डाउन कर रहा है, तो ऐसे याद। ये आप नोट्स बनाओ तो लिखने से याद, लिखो, फ़ोन को रोक-रोक के, आपको कौन रोक रहा है? ठीक है? मेरे भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? आप भोलेपन में जी रहे हो, भोलेपन से निकलिए, ठीक है? सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, आप भी एक बहुत अच्छे बन सकते हो, ठीक है? ये कहते हैं ना मोबाइल टाइम खराब करते हैं, ऐसे करते हैं, वो वो मोबाइल जिनका टाइम खराब करते हैं, जिनको अपने सपने से प्यार नहीं है। आपको अपने सपने से प्यार है तो मोबाइल क्या चीज़ है? ये 250 ग्राम या 150 ग्राम की वस्तु आपको भंग नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रैटेजी को तोड़ नहीं सकते, आपके सपने से आपको साकार करने से रोक नहीं सकती है। यदि आप सपने से सच्चा लगन से प्यार करते हो तो। दूसरी मैच्योरिटी, ठीक है? आप प्रौढ़ अवस्था में हो चुके हो, ठीक है? 18 के समथिंग हो चुके हो, 18 प्लस हो चुके हो, तो प्रौढ़ हो चुके हैं आप। तो आप प्रौढ़ सोचिए, मैच्योरिटी का सोचिए, ठीक है ना? अब छोटी सोच मतलब ये है, टिंगरों वाली, टाबरों वाली, हमारे शहरानी भाषा में टिंगर कहते हैं। टिंगरों का मत सोचो भाईड़ा, ठीक है ना? शौक का सोचो, अब मोटा होगा, ठीक है ना? अब मुस्लिम के भाटा बांध दे लोग, आ क्या करे मके, अब मुस्लिम के भाटा बांध जे, अब तो मोटो ऊँट है, ऊँट को पूछ लाके भाटा बांध जे भी केवे, ठीक है ना? माने बेजंग कहे यार, अब उब्बा ऊँट का ढूंगा सूंगे जकाता होगा, अभी बात केवे माने, लेकिन सुनना पड़ा यार कहीं करा, क्या ने घर का की गाड़ियाँ घी की नालियाँ है,
ठीक, पढ़ते हैं, मारवाड़ी बहुत शांति। यूपीएससी की ये प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा अभ्यर्थी से एक इस तरह की समझदारी और परिपक्वता की अपेक्षा करती है। ये मैच्योरिटी उम्र के सापेक्ष हो, ये ज़रूरी नहीं है। कोई छात्र कम उम्र में भी मैच्योर हो सकता है और कोई काफ़ी उम्र में भी नहीं। इस मैच्योरिटी से मेरा मतलब हमेशा गंभीर बातें करना या दूसरों पर अपने ज्ञान व अनुभव का रौब जमाना नहीं है। इस मैच्योरिटी का मतलब है संतुलित दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच, रीडिंग हैबिट और लेखन कौशल जैसे गुणों का विकास, और ये समय के साथ धीरे धीरे किया जा सकता है। ठीक है। जब हम किसी सफल व्यक्ति जब हम किसी सफल व्यक्ति आराम करते हैं। बोर हो गए। ठीक है, थोड़ी आज जुकाम है। ठीक है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी उपलब्धियों, खुशियों और जैसे प्राप्त सुविधाओं को तो देखते हैं, पर उसके वर्तमान और अतीत के संघर्ष व परिश्रम को नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में आपको उसके परिश्रम व उसके सफल काम और उसके मेहनत और लगन और उसके समय को देखना चाहिए। ठीक, वर्तमान को देखते हैं लेकिन अतीत को हम भूल जाते हैं। अतीत को भी देखना चाहिए, उसने कितनी पढ़ाई की। ठीक है ना, तब जाकर आपको पता चलेगा। ये फूल यूं ही नहीं खिलता है, कांटों के बिस्तर में सोना पड़ता है भैया जी। जबकि हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक अंतहीन संघर्ष छिपा होता है जो उसे दिन प्रतिदिन और परिपक्व कर बनाता है। ठीक है। मैच्योरिटी विकसित करने का एक और तरीका है अच्छी आदतें विकसित करना। दरअसल हमारे जीवन और काम काज में नई आदतें विकसित करने और पुरानी आदतें धीरे धीरे छोड़ने का बड़ा महत्व है। मिसाल के तौर पर पढ़ने के साथ साथ लिखने की आदत डालना तथा अतिवाद से बचने की आदत आपको परिपक्वता की ओर ले जाती है। धीरे धीरे पढ़ने के साथ लिखने की भी आदत डालें और ये आपको परिपक्वता की ओर ले जाती है, आपको मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। अब अगला टॉपिक है साथ निभाए। किसका साथ निभाए? किताबों का। मेरे हिसाब से मेरा पढ़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसमें यही कहा होगा कि किताबों का साथ निभाए। ठीक है। जैन दर्शन के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, परस्परोपरग्रहो जीवाना में। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि सजीव प्राणी एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित होते हैं। आजकल लोग अंग्रेजी अंग्रेजी किताबें छांट कर ये कहते हैं, अंग्रेजी छांटते हैं, ये इसमें ये लिखा है, ये इसमें ये लिखा है, दिस इज ए ट्री, ये इसका गुण है, ये इसके जीन का है, ये इसका खोज इसने की, अनुवांशिक की खोज इसने की। अरे भारतीय साहित्य को पढ़कर देखिए। ठीक है। कब की ये चीजें हो गई। ये टिंगर क्या करेंगे, ये तो हमारी नकल करके लिखते हैं। चल, कहते हैं इनको लोड के साले डोग। यूट्यूब की दुनिया में डोग कह रहा हूँ, सुन लेना। कर दीजिए मुझ पर मुकदमा, कहूंगा डोग। उनका नाम यदि आएगा तो मैं डोग पढ़ूंगा, लोड नहीं पढ़ूंगा। ये लोड है, पता तो नहीं है उनको, शौचालय जाने का ही करते हैं बड़ी बड़ी बातें। ये है शिक्षा के धनी। अरे इनके आने के से पूर्व भी भारत विश्व गुरु था। इन लोगों ने तो ये ट्रेड चलाकर अपना बिजनेस जमाया और कहते हैं मेकाले मेकाले। क्या मेकाले? डोग मेकाले। क्या 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 उसने उसने हमारी जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया।
हमारे साहित्य को निस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया उसने। आज भी हम उस संस्कृति पे की ओर चलते हैं, तो आज भी भारत विश्व गुरु होता, सोने की सीढ़ियाँ होता। लेकिन इन लोगों ने हमारी संस्कृति पर, हमारे इतिहास को मिटा डाला। उस पर वार किया उन्होंने। आज कहते हैं कर्नल टोड का इतिहास के अनुसार ये कथन है। मेरे भाइयों, उनके पढ़ने के बजाय हमारे भारतीयों का इतिहास पढ़िए, हमारी संस्कृति पढ़िए, ठीक है, हमारा कल्चर पढ़िए पहले का, ठीक है, हमारी हिस्ट्री पढ़िए, क्या था, क्या से हम क्या हो गए, ठीक है। मेरे भाइयों, हिंदुस्तानियों के पैर की धूल के बराबर नहीं है अंग्रेज। साले हरामी कौम है ये ऐसी कौम है जो हमेशा आपको ब्लेडी समझते, धोखेबाज समझते आप, ठीक है, आपको हमेशा निशा समझती है ये कौम, ठीक है ना। ये सोचते दुनिया में हम ही हैं, तुम्हारे जैसे सपन आए सपन चले गए, ठीक है ना, तुम क्या हम पर राज करोगे, ठीक है। लेकिन वो लोग ये प्यारे प्यारे बोल बोल कर हमारे लोगों को जोश से लेकर के भड़का कर लड़वाते थे, लड़वा कर राज किया उन्होंने। ऐसे तो इन लोगों की हिम्मत कहाँ है, ठीक है ना। अभी कहते हैं अमेरिका पावरफुल है, ऐसे पावरफुल है, क्या अमेरिका, क्या क्या, खुद तो युद्ध करता है, दूसरों को रोकता है, ठीक है ना, खुद का वर्चस्व रखता है, खुद तो हथियार चलाता है, ठीक है। इराक पर सद्दाम हुसैन पर किस तरह हमला किया, टीवी पे सरेआम, और यूएनओ कुछ बोला ही नहीं, थू, ऐसी राजनीति पर, ठीक है। आप ये पढ़कर के ना राजनीति क्या होती है, और इस किताब के बाद राजनीति पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये गांधी जी वाले सत्य के प्रति मेरे प्रयोग ये छोड़ेंगे, ठीक है, कुछ सीखने को मिले, ठीक है। अतः मेरी ये सलाह है कि मदद लेने और करने में हिचकिचाए नहीं, आपस में चर्चा करें और जानकारियां वे विचार समझा करें, जो नियासी के उसे शेयर करे। बताने से याद रहता है, यदि हमने कोई गलती या त्रुटि की है, एरर, त्रुटि एरर, एरर मतलब गलती की है, तो हमारा साथी भी वही गलती करे। इसमें कौन सी समझदारी है। मत भूले कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये बात भी मत भूलें कि ज्ञान एक ये चीज है कि जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेंगे हमारे, ठीक है, जितना हम उनको डोनेट करेंगे उतना इंक्रीज होएगा। हम डोनेट नहीं करेंगे, अपने तक सीमित रहेंगे, तो हम भूल जाएंगे, उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक। यदि आपको बेनिफिट शिक्षा का लेना है तो उसे बांटिए, अपने भाई को भी लाभान्वित कीजिए, यूट्यूब पर बोलिए, फेसबुक पर बोलिए, इंस्टाग्राम पर बोलिए, ठीक है ना, जो आपका वीडियो देखे उसकी समझ में भी ये चीज़ आए, ठीक है। आपके पास अच्छी किताब है तो मुझ तक शेयर कीजिए, ये आपका अहम कर्तव्य है, ठीक है, उससे आपका ही भला है, आपका ज्ञान हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है, मेरे कहने से, ठीक है, सही, तो आप बांटिए और अपने भाइयों की आवाज़ उठाइए। जैसे आरक्षण वाली चीज़ है, तो आरक्षण भीख है, इसे वंशानुगत करना गलत है, वंशानुगत नहीं करना चाहिए, इसे जिसको ज़रूरत है, गरीब को ज़रूरत है, किसी भी जाति का हो, उसको दीजिए, ठीक है। ये सरकार से मांग कीजिए मेरे भाइयों। वंशानुगत चलने से इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक घर में यदि नौकरी लग गई, ठीक है, वो सही हो गए, समृद्ध हो गए, तो उन्हें यह आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये गरीब को मिलना चाहिए। मेरे भाई देखने वाले मुझसे नाराज होंगे, लेकिन आपका इसका अधिकार नहीं है, अधिकार जिसका है उसे ये मिलना चाहिए, ठीक है। एक और बात, अगर हमारा दोस्त या परिचित सफल हो तो निसंदेह हमें खुशी होनी चाहिए। हमारी सफलता कभी भी अकेले खुद की नहीं होती है, उसमें सभी का सहयोग और योगदान होता है, ठीक है। जुकाम होगी तो क्या करें, इस जुकाम को का इलाज है, मेरे भाई हंसना मत, जुकाम खोटी होती है, बार बार नाक में पानी ले आ जाती है ये जुकाम,
ठीक है, आगे चलते हैं। आज तो पढ़ाने का मन भी नहीं था कुछ। परीक्षा भवन, बाद लोग, कुछ लोग हमारे भाई पहले बहुत तैयारी होती है लेकिन परीक्षा भवन में जाकर भूल जाते हैं। यही हमारे साथ होता है अक्सर। मैं परीक्षा जो भी देता हूँ, दिल्ली पुलिस की मैंने परीक्षा दी, लेकिन पहले मुझे सारे, मैंने दिल्ली पुलिस की परीक्षा दी, पहले मुझे सारे याद थे, लेकिन मैं परीक्षा हॉल में जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही रीज़न है, मेरे डिप्रेशन बहुत होता है। ठीक है, डिप्रेशन किस प्रकार होता है? हम ट्रेन में चलते हैं, बहुत दूर सेंटर आते हैं, ठीक है, कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, इस प्रकार हम सारी चीज़ रिवाइज नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। तो इसका भी इलाज हो जाते हैं। देखते हैं क्या है, भाई ने क्या लिखा है। ये आईएएस है भाई, आईएएस का लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ नहीं है। हमारे लिखा हुआ था तो ये 1000 पेजों की किताब होती। ठीक है, हम लेखक सारे चीजों के मसाला लगा कर देता है। ठीक है, लेखक का दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे क्या जोड़े इसमें, क्या करे क्या कटाए, ये चीजें चलती है। ठीक है ना, ये एक सिलेक्टेड बंदा है तो ये अपने हिसाब से लिखेगा। ठीक है, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि सारी तैयारी एक तरफ और परीक्षा हॉल में आपका प्रदर्शन एक तरफ है, क्योंकि परीक्षक आपके ज्ञान और समझ का अंदाजा आपकी उत्तर पुस्तिका से ही लगाते हैं। अतः परीक्षा भवन की रणनीति काफी महत्वपूर्ण है। लिहाजा परीक्षा के ठीक पहले और परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। ये बातें पढ़ते हैं, क्या क्या ध्यान रखनी है। अगली बार नहीं डरेंगे, नहीं दूसेंगे पैर। ठीक है, अगली बार डर के नहीं गलत करेंगे, ये पढ़ लेंगे तो इसका फायदा आप सबको किसी के ना, कि मारवाड़ी पढ़ाई आजाद से रहने पर जाकर देखो, कितना अच्छे अच्छे मंत्र देते हैं। ठीक है ना, ये किताब भी बताना, ये भारतीय देशभक्त लेखक आजाद से रहनी, टेलीग्राम पर है, कम्युनिटी पर लिंक दिया हुआ है, चले जाना। ठीक है, परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन पढ़ाई का बहुत तनाव ना ले। परीक्षा के पहले दिन ये मत के हम सारे पढ़ लेंगे, ये गलत है। ठीक है, जित जितना आपने पढ़ा उसका रिवाइज ही करें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें। ठीक है, हल्का वे सुपाच्य भोजन ले और पूरी नींद ले। परीक्षा के समय मुताबिक कुछ दिन पहले से ही सोने और जागने का शेड्यूल बना ले, ताकि परीक्षा के दिन सुबह तरोताजा उठे। पेपर मिलते ही कुछ क्षण उसे पलट कर देखे, एक प्रश्न पर कितना समय देना है ये पहले से ही तय कर ले और उस समय सीमा का पालन सुनिश्चित करे। पहले उस पेपर के क्वेश्चन को देख ले, फिर उसे ये सोचे कि कितना टाइम उसे देना है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पत्र हल करना है, उसका पालन करना है। कोशिश करें कि पेपर में आए सारे प्रश्न हल करें। यदि अंत में समय न बचे तो आखिरी के सवालों के उत्तर की रूपरेखा या बिंदु ही लिख आए। ठीक है, ठीक, कोशिश करें सारे प्रश्न हल करें, लेकिन सारे प्रश्न छूट जाए तो ये भी कोशिश करें उनके बिंदु लिख कर आ जाए। ठीक है, प्रस्तुतिकरण हमेशा महत्वपूर्ण होता है, अतः साफ सुथरे ढंग से पठनीय हैंडराइटिंग से उत्तर लिखे। महत्वपूर्ण बातों का बेहिचक बेहिचक अंडरलाइन करें। ठीक है, यद्यपि अलग अलग रंगों के पेन का प्रयोग करने के लिए उतना समय नहीं होता है, पर आप चाहे तो नीली स्याही के साथ काली स्याही इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरलाइन वाले या कोई हाइलाइटर शब्द है वो काली स्याही से लिख दे, वो अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि अब प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का प्रयोग होने लगा है और इसमें प्रश्नों
के उत्तर उसी के साथ निर्धारित स्पेस में ही देने होते हैं। ऐसे में मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि शुरुआत से अंत की ओर क्रम से उत्तर हल करते जाए। पहले जब उत्तर पुस्तिका पेपर में अलग होती थी तो हम वह उत्तर पहले लिखते थे जो जो हमें सबसे अच्छा आता था, पर अब ये पुराना तरीका अप्रासंगिक हो गया है। ठीक है। समझ आई चीज? जुकाम कलड़ा हो गया भाई, जुकाम कलड़ा हो गया, बहुत कलड़ा हो गया, क्या करें। शब्द सीमा का ठीक से पालन करें। परीक्षा हॉल में बैठकर शब्द न गिने। पहले ही ये जान ले कि एक पेज पर आप उम्मूमन कितने शब्द लिखते हैं। उसी के अनुरूप उत्तर लिखते समय उत्तर का आकार निर्धारित करें। और मेरी एक सलाह यह भी है कि शब्द सीमा में थोड़े बहुत अंतर से न घबराए। यदि 200 शब्दों में उत्तर लिखना है तो आपने कोई उत्तर 170 शब्दों में लिख दिया तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। निबंध में 50-100 शब्द आगे पीछे हो जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा भवन में 3 घंटे का भरपूर उपयोग करें। हिम्मत करते ही न हारे। यदि डाउन या ढीला महसूस करे तो ये सोचकर ऊर्जा बनाए रखे कि यह 3 घंटे का समय दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी भरपूर ऊर्जा के साथ के खुशी खुशी पेपर दे। जय हिंद, जय भारत। तीसरा पाठ खत्म कर दिया। ठीक है, 26 मिनट लगी, 27 मिनट ही लगने वाली है। जय भारत। पूरे 27